अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी। इफ़्तार में आप लोग तो जानते हैं कि शरबत इफ़्तार की जान होता है, शरबत ना हो तो इफ़्तार अधूरी सी लगती है। तो जब घर का बना हुआ इतना हेल्दी और रिफ़्रेशिंग शरबत मिल जाए तो उसकी क्या ही बात है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑरेंजेस का सीज़न अब जाने वाला है, तो जल्दी से ये बोनस ग्रैब करें और ऑरेंजेस लेकर आएँ और आज ही ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो है बनाएं। स्क्वैश जिसे कहते हैं, इसको आप आराम से 2 से 3 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसको इफ्तार में आप लोग इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए रेसिपी को बनाते हैं। और एक और बात, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी इसमें यूज़ नहीं होगा, नो फूड कलर। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 डज़न ऑरेंजेस। केजीज़ में ये 7 केजीज़ हैं ऑलमोस्ट। अच्छी तरह सारे ऑरेंजेस को हमने वॉश कर लिया था। सारे ऑरेंजेस का हम जूस निकाल लेंगे और 3 केजी जो है वो बाद में बचेगा। इन ऑरेंजेस का 7 केजी में से 3 केजी जूस बचेगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया है हमने और ये 3 केजी का जूस निकला है 7 केजी में से। यहाँ पर मैंने टमाटरों के छिलके लिए हैं। इनका अंदर का जो वाइट पार्ट है वो रिमूव कर देंगे क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो हम स्टीम करेंगे। इससे जो है वो इसका फ्लेवर, इसका एसेंस जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। हम इसमें आर्टिफिशियल एसेंस यूज़ नहीं करेंगे। वाइट वाला पार्ट जो है वो अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह हम क्रश कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने जो है वो माल्टे के छिलकों को, उनका जो वाइट वाला हिस्सा था वो हमने रिमूव कर लिया है और ये इस तरह बिल्कुल अच्छे से इनको हम क्लियर कर लेंगे। अब हम ये सारे माल्टे के छिलके जिनका हमने क्रश किया था, वाइट पार्ट उतारा था, सबको स्टीम कर लेंगे और इतनी देर तक स्टीम करेंगे जब तक कि ये नरम ना हो जाएं, क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। इस तरह इनको स्टीम करने का मकसद ये है कि हमें नेचुरल एसेंस मिलेगा। आर्टिफिशियल एसेंस हम यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए इसका बहुत ही अच्छा एसेंस आता है। माल्टे के छिलके जो हैं वो स्टीम हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये नरम हो चुके हैं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। आधा कप के करीब मैं इसमें ऑरेंज जूस डालूंगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसका शीरा तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 1.5 केजी चीनी। 1/2 केजी हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। 1.5 किलो चीनी में हमने आधा किलो पानी डाला है और अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ और इसको लो फ्लेम पर हम इसकी चाशनी बनाएंगे। फ्लेम हमने लो रखना है। ये आप लोग देख सकते हैं चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। चीनी की झाग को ख़त्म करने के लिए, मैल को क्लियर करने के लिए और कलर को साफ़ करने के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दूध। ये देखें, जैसे कि झाग आ चुकी है, चीनी की जो मैल है वो हम सारी उतार लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्राइंड हुआ हुआ मिक्सचर। ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर हमने डाल दिया इसमें, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जूस, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। इस स्टेज पे हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 1/2 आवर के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए। 1/2 आवर हो चुके हैं ऑरेंज जूस को पकते हुए और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये थिक हो चुका है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी जो है ये थिक होता है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
لیجیے جی اورنج جوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. آپ لوگ اس کو کسی بھی ایئر ٹائٹ باٹل میں ڈال لیجیے اور ایک گلاس میں 2 to 3 ٹیبل اسپون اسکواش کی ڈالیں اور ساتھ پانی ڈالیں, ٹھنڈا پانی ڈال کر اس کو انجوائے کیجیے. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں, کمنٹ کیا کریں اور شیئر کیا کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.